बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। इसमें जो टॉपिक डिस्कस होगा वो है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ट्रिपल प्रोडक्ट दो किस्म का होगा, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन आपकी क्लास में जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही टॉपिक डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिखने का ये साइन होता है, इस तरह भी लिख सकते हैं a डॉट बी क्रॉस सी, या फिर ये ब्रैकेट्स के अंदर a b और c, इस तरह से तीनों वेक्टर्स को भी शो किया जा सकता है। इसका मतलब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन है कि a और b और c जो है ये अगर मैट्रिसेस वेक्टर्स हों तो फिर जो है हमारे पास इन वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर होगा। हमने अगर a डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ है तो a के जो है कोफिशिएंट्स जो हैं वो पहली रो में लिख लेने हैं, इसी तरह से b के कोफिशिएंट्स को दूसरी रो में लिखना है, और फिर c के जो कोफिशिएंट्स हैं वो थर्ड रो में लिख के डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ये एक जो क्वांटिटी होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन शो नहीं हो रही होती। तो इसकी जो स्टैंडर्ड जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसकी डिपेंड्स अपॉन साइक्लिक ऑर्डर के ये एक तरतीब से अगर वेक्टर्स को आप लिखेंगे तो उसका आंसर जो होगा एक जैसा ही रहेगा। अगर तरतीब को डिस्टर्ब कर देंगे तो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये देखें a के बाद b लिखा, b के बाद c लिखा, आप इसकी तरतीब चेंज कर सकते थे, b c और a को एंड पे ले जाते। यानी कि देखें a के बाद b, b के बाद c और c के बाद अगर देखें तो a आ रहा है, b c और a एंड पे चला जाता तो आंसर सेम रहेगा। इसी तरह से c a b करेंगे तो उसका आंसर भी सेम रहेगा। यहाँ पे वो बताया गया है कि a b c या b c a या c a b आंसर एक जैसा ही रहेगा अगर तरतीब एक जैसी रहेगी। a के बाद b आया, b के बाद c आया, और अगर इसको घुमा के पढ़ें तो c के बाद a आ रहा है। तो इसी तरह से देखें b के बाद c आ गया, c के बाद a आ गया, या फिर c के बाद a और a के बाद b। तरतीब अगर एक जैसी रहेगी तो आंसर एक जैसे रहेंगे। अगर तरतीब बदल देंगे आप तो फिर आंसर जो होगा वो साइन उसका चेंज होगा। द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस साइन इफ द ऑर्डर इज नॉन साइक्लिक। कि अगर ये इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर ना हो तो चेंज कर दिया जाए, एक दूसरे से उनका बदल दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे शो भी किया गया है कि ए बी सी की बजाय ए सी बी लिख दिया, चेंज कर दी तरतीब, तो फिर आंसर के साथ अलामत उलट आएगी। एक दूसरे दोनों आंसर्स की अलामत एक दूसरे से उलट होगी, वैल्यू एक जैसी होगी, अलामत मुख्तलिफ होगी। जैसे कि ये आपने वो पिछले साल जो है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था कि जब कोई दो रोज़ को चेंज कर दिया जाए आपस में तो फिर उनकी अलामत बदल जाती है। तो ये वो चीज़ हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास b और c जो है वो रोज़ इंटरचेंज हो रही हैं, इसकी वजह से फिर अलामत मुख्तलिफ हो जाएगी। इसके बाद है जी एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। पैरेलल पाइप एक शेप होती है जी, ये शेप है, इसकी 6 साइड्स होती हैं और 6 की 6 साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की तरह होती हैं। जिस तरह एक क्यूब जो होता है उसकी 6 साइडेड होती हैं, 3 डायमेंशनल होता है तो, और 6 साइडेड होती हैं क्यूब की, और वो 6 की 6 जो होती हैं वो स्क्वायर की सूरत में होती हैं। इसी तरह पैरेलल पाइप की 6 साइड्स जो होंगी वो 6 की 6 जो होंगी वो होंगी आपके पास पैरेललोग्राम की तरह। और इसका जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा वो जो होगी लेंथ, विड्थ और हाइट जो होगी वो मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे वेक्टर्स के अंदर वो तीनों का अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा पैरेलल पाइप का। और इसी तरह टेट्राहेड्रॉन जो है ये भी एक शेप है ज्योमेट्री की, ये देखें ये वाली शेप टेट्राहेड्रॉन है। इसके अंदर जो होता है 4 साइड्स होती हैं, और ये पिरामिड शेप कह लें, या ये इसकी चारों साइड्स जो होती हैं ट्राइएंगल की तरह होती हैं। चारों की चारों साइड्स ट्राइएंगल्स की तरह नज़र आती हैं, ट्राइएंगल होती हैं। और ये भी एक 3 डायमेंशनल शेप है।
तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला होगा 1/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, यानी कि ए बी सी तीनों उसी तरह से जो वेक्टर्स होंगे उनका स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल जो होगा स्केलर प्रोडक्ट लिया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज़ ज़ीरो। अगर उसका ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है ए बी सी जो है वो कोप्लेनर हैं, उनके अंदर जो है एंगल जो है वो एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं, इसलिए जो होगा इसका वॉल्यूम जो होगा सिफर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर दो वेक्टर्स इक्वल होंगे तब भी ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो सिफर आएगा, क्योंकि वो हमने वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि दो रोज़ एक जैसी हो जाए तो फिर डिटर्मिनेंट सिफर होता है। तो यहाँ पे वही अप्लाई हो जाएगा कि दो वेक्टर्स एक जैसे होंगे तो वो कोप्लेनर भी हो जाएंगे, और दूसरी बात ये भी हो जाएगी कि उनका जो है दोनों दो रोज़ एक जैसी हो जाएंगी, जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट सिफर हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ही होता है वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम सिफर हो जाएगा। एक्सरसाइज पे आते हैं तो पहला क्वेश्चन वही पैरेलल पाइप का जो है उसने कहा एरिया उसका वॉल्यूम बताएं क्या होगा। तो वॉल्यूम उसने कहा जिसके एजिस जो हैं एक वेक्टर u हो, एक v हो, एक w हो, यानी कि लेंथ विड्थ और जो है हाइट उसने ये वेक्टर्स की सूरत में दी हुई है, ये एज कहता है बनता है उसका। तो वॉल्यूम जो होगा वो u डॉट v क्रॉस w यानी कि u v w स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की सूरत में लिखा जाएगा। और अब देखें जी u जो है आपके पास उसमें कोफिशिएंट ऑफ i जो है ये आ गया आपके पास। इसी तरह से फिर नेक्स्ट j का कोफिशिएंट -2 आ गया, और इसी तरह से ये 3 आ गया। इसके बाद वो v के आ जाएंगे आपके पास दूसरी रो के अंदर, और w के आ जाएंगे तीसरी रो के अंदर। i नहीं था w के अंदर दिया हुआ तो वो सिफर आ गया उसकी जगह पे। अब इसका जो है डिटर्मिनेंट टाइप से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये लिया हमने 1, उसके बाद इस रो को भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स माइनर की सूरत में लिख लेंगे। वो -1 -1 1 एंड 1 आ गया। उसके बाद हम लगेगी यहाँ पे अलामत माइनस की, ये माइनस की अलामत लगी, और ये दूसरा एलिमेंट लिखा गया, वो एलिमेंट लिखा, और ये फिर -2 वाली रो छोड़ेंगे और इसी का कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 2 0 -1 एंड 1 हो जाएगा, ये लिख दिया माइनर की सूरत में। उसके बाद प्लस साइन आएगा, क्योंकि अब ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, ऐड किए हुए पॉजिटिव आता है 1 एंड 3 को, इसलिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ जाएगी। और ये वाला 3 आ गया, इस 3 वाली रो को भी छोड़ दें, 3 वाले कॉलम को भी छोड़ देंगे, बाकी माइनर की सूरत में 2 -1 0 1 आ गया हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं इनका, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये -1 आंसर आ गया। माइनस फार्मूले में फिर लगाएंगे, माइनस ये है प्लस हो जाएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस +2 हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गए 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह से ये 2 1 टाइम्स 2 और फिर 0 हो जाएगा, ये 0 बन गया, ये ख़त्म हो जाएगा। 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा। और इनको जब हल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम के यूनिट जो होते हैं क्यूब में होते हैं, इसलिए 7 क्यूब हमने लिख दिया, क्योंकि यूनिट वैसे तो बताए हुए नहीं थे, जो भी यूनिट्स होंगे उनका क्यूब बनेगा ये। उसके बाद क्वेश्चन इसके ये 3 4 जूस थे, तो एक मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत ईजी से हैं, बाकी आपने खुद इनको अब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट ये A डॉट B क्रॉस C और ये B डॉट C क्रॉस A और इसी तरह से C डॉट A क्रॉस B जो हैं ये तीनों आपस में बराबर हैं। उसने कहा कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स 3 दिए हुए हैं, कहता है साबित करें कि ये तीनों बराबर हैं। ठीक है जी, तो अगर साथ में उसने फिर बाद में ये भी हमें बता दिए हैं, A की वैल्यू भी बताई है, B की वैल्यू भी बताई है और C की वैल्यू भी उसने खुद बता दी है। तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। A पहले लिखा हुआ है तो A के जो कोफिशिएंट्स हैं पहली रो में लिख लेते हैं, उसके बाद B के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, उसके बाद C के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो A के कोफिशिएंट 3 आ गया, फिर ये -1 आ गया और उसके बाद ये 5 आ गया। पहली रो मुकम्मल हुई। अब B के कोफिशिएंट्स को लिखें तो 4 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, फिर इसी तरह से ये 3 आ जाएगा और फिर नेक्स्ट वाला जो है -2 था तो इसलिए यहाँ पे -2 आ गया। फिर C के कोफिशिएंट्स को इसी तरह से लिख लिया जाएगा।
तो ये सी के कोफिशिएंट्स लिख लिए और सेम तरह जो पिछला क्वेश्चन जिस तरह अभी डिटर्मिनेंट लिया उसी तरह से इसको डिटर्मिनेंट लेंगे। लास्ट ईयर भी आपने डिटर्मिनेंट को काफ़ी तफसील से पढ़ा, तो देख लें यहाँ पे भी कि पहला एलिमेंट लिख के उसकी रो और कॉलम को छोड़ दें, फिर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 3 एक बार 3 हो जाएगा, माइनस फार्मूले की आएगी और माइनस यहाँ भी है, प्लस हो जाएगी, 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा। तो ये आ गया उसकी जगह पे ये 5 2 टाइम्स 10 ये हो गया। ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे और माइनस साइन लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है A1 2 को शो कर रहा है। A1 2 1 प्लस 2 करेंगे तो ये आपके पास 3 होगा, जो कि ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगी। लेकिन माइनस चूँकि यहाँ भी लगी हुई है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इस रो और जिसमें ये -1 था, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स को फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 टाइम्स 4 आ जाएगा, माइनस फार्मूले की माइनस यहाँ पे भी है तो ये प्लस हो जाएगी और ये 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट देखें तो ये आपके पास आएगा जी 5। तो ये 5 लिखा, इस 5 वाली रो को भी छोड़ दें, 5 वाले कॉलम को भी छोड़ दें, बाकी को फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई करें। डायगोनल एलिमेंट्स 4 5 बार 20 माइनस 3 2 बार 6 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 और 3 ये 13 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 20 में से 6 माइनस किया तो 14 हो गया। अब जो है ये 13 3 बार 39 हो जाएगा, 8 एक बार 8 हो जाएगा और 5 14 टाइम्स 70 हो जाएगा। इनको ऐड किया तो ये 117 बन गया हमारे पास। एक आंसर आ गया। दूसरा था B.C क्रॉस A